सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ट्रेडर में। तो चलिए बात करते हैं कि आज का मेरा सेटअप क्या था और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट कल कहाँ मूवमेंट कर सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज सुबह इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा था और उसके बाद हमें एक फॉल देखने मिला। मैं वेट कर रहा था कि ये रीटेस्ट करे यहाँ पर इसने रीटेस्ट नहीं किया। ये कंटिन्यूस फॉल देते गया और कंटिन्यूस फॉल इसने एक सपोर्ट जोन तक दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ड्रॉ करके रखा है, यहाँ एक सपोर्ट जोन। स्क्रीन मुझे कांटेक्ट करने दीजिए थोड़ा सा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट जोन था जहां तक इसने ये फॉल दिया और उसके बाद इसने रिवर्सल लिया। तो मैं देख रहा था, मैं वेट कर रहा था कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, और जो रिवर्सल था ये मुझे इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा था। ओवरऑल इसने एक स्ट्रांग रिवर्सल दिया, एक अप ट्रेंड आया जिसमें जितना भी फॉल हुआ था वो कवर हुआ। तो मैं वेट कर रहा था अराउंड 12:30 के आसपास मुझे यहाँ पर एक सेटअप दिखा। जैसे ही मुझे सेटअप दिखा, मैं अपने मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ मैंने ट्रेड लिया और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कंफर्मेशन क्या थे। जैसे कि आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम, तो आप देख सकते हैं कि एक चैनल पैटर्न था, बहुत ही अप टू द बुक वाला चैनल पैटर्न था। देख सकते हैं आप जैसे कि ये एग्जैक्ट चैनल पैटर्न था और चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट, जब ब्रेकआउट आया चैनल पैटर्न का, तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चला गया और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद जैसे ही कैंडल क्लोज हुई उसके नीचे, तो फिर मैंने ट्रेड, जैसे ही कैंडल क्लोज हुई मैंने ट्रेड अपना अप्लाई कर दिया। और आपको और भी कंफर्मेशन दिखाता हूँ। जैसे कि जब हम सीपीआर लगाते हैं तो मार्केट एग्जैक्ट सीपीआर से ही बाउंस होकर रिटर्न आने लगा। इसने सीपीआर के पास से ही रिजेक्शन दिया। जैसे सीपीआर की आपको खासियत बताता हूँ कि सीपीआर एक स्ट्रॉन्ग, अगर नीचे खुला है मार्केट सीपीआर के तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाता है, और अगर सीपीआर के ऊपर खुला है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। तो मैंने ये बात अपने जहन में रखी थी कि सीपीआर के यहाँ से ये रिजेक्शन दे रहा है, और फिर मेरे चैनल पैटर्न का भी ब्रेकआउट था और साथ में एक और कंफर्मेशन था, आरएसआई डाइवर्जेंस। आप देख सकते हैं कि आरएसआई में ये आरएसआई डाइवर्जेंस ही है, बस आपको ये ऑटोमेटेड आरएसआई डाइवर्जेंस है जिसके अंदर ये डाइवर्जेंस खुद से डिटेक्ट करके बता देता है। इसलिए आपके आंखों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसने में यहाँ बियर का इंडिकेशन दे दिया था। तो हमने सेटअप यहाँ पर प्लेस किया और एक प्रॉपर एसएल लगाया पीवट रेंज तक, और फिर हम वेट कर रहे थे हमारे टारगेट हिट होने। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि एकदम स्मूथली, बस थोड़ा सा कंसल्टेशन करने के बाद स्मूथली हमारा टारगेट टच हो गया। और इसीलिए कहते हैं कि एक जो ट्रेडर होता है उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट चली जाए तो। मैं वेट कर रहा था अपने, या तो एसएल होगा हिट या तो फिर टारगेट हिट होगा, और जैसे आप देख सकते हैं कि टारगेट हिट हुआ। तो हम अब जैसे कि मैंने आपको आज का मेरा सेटअप एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम बात करते हैं कि मार्केट कल कहाँ मूवमेंट कर सकता है। तो मैं आपको कल के एनालिसिस के लिए हम चलेंगे हाइयर टाइम फ्रेम पे पहले, और ये सारी ड्राइंग्स मैंने मिटा दी हैं और इंडिकेटर्स हटा दिए हैं। वैसे मैं बिल्कुल प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ, पर मैं कहता हूँ कि आपके ट्रेडिंग में एज होना चाहिए, और एज आपको मिलता है आपके पर्सनल स्ट्रैटेजीज से। और मैं यहाँ आपको अपनी सारी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल फ्री में शेयर करूँ। मैं यहाँ कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ। यहाँ पर बाकी ट्रेडर्स जो आपसे 20-25 हज़ार से रुपया लेके आपको कोर्स देते हैं, हम यहाँ वो सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही ऐसा, मैं सोचता हूँ कि ये बिल्कुल वैसा काम है, जब आप पैसे कमा रहे हैं मार्केट से तो आपको क्यों किसी कोर्स बेचने की जरूरत है। आप मैं चाहता हूँ कि आपको ये सारी टीचिंग्स बिल्कुल फ्री में मिले, और इसलिए मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी सारी एकदम ओपनली तरीके से हमको एक्सप्लेन करता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, और उससे पहले मुझे याद आया कि आप सबको याद दिला दूं कि आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमने वीडियो अपलोड कर लिया, तो आप तुरंत देख पाएंगे, आपसे वीडियोस मिस नहीं होंगी। तो हम अब कल के लिए बात करते हैं। तो अब जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मार्केट एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था और एक चैनल पैटर्न को फॉलो कर रहा था। जैसे कि मैं चैनल बनाता हूँ, एक चैनल पैटर्न को ये बिल्कुल फॉलो कर रहा था, और साथ में इसके मैं आज के ट्रेड लेने के पीछे मल्टीपल कंफर्मेशन रीजन और भी थे जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक चैनल पैटर्न में से था और यहाँ से देख सकते हैं कि एक चैनल था और यहाँ से एक
एक वेज टाइप पैटर्न भी है इसी के अंदर कंबाइंड। ये थोड़ा सा बस मेरा माउस स्लिप हो रहा है तो ये होता रहता है सिस्टम में, अब उस पर ध्यान ना दीजिए, मैं सही कर रहा हूँ। और यहाँ से एक वेज भी बन रहा था, जो डबल टॉप, जिसे आप इसमें डबल टॉप भी देख सकते हैं। तो ये एक चैनल भी चल रहा था और साथ ही साथ एक राइजिंग वेज टाइप पैटर्न भी बना था, जिसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका था फ्राइडे को ही। और उसके बाद मंडे और ट्यूसडे को मार्केट साइडवेज रहा और उसने उस लेवल को सस्टेन करने की काफ़ी कोशिश की, और पर उसके बाद आज हमें फॉल दिख ही गया। और जिस हिसाब से आज का फॉल था, तो मैं इंटरेस्टेड था कि मैं शॉर्ट साइड ही जाऊं, इसलिए मैं वेट कर रहा था, पेशेंटली एकदम वेट कर रहा था अपने आज के सेटअप के लिए, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया और फिर मैंने उस सेटअप को एग्जीक्यूट किया। बिल्कुल कॉम्बिनेशंस जो मेरे स्ट्रैटेजीज हैं और मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ। तो अब कल के लिए अब बात करते हैं। तो पहले हम देखें कि आज मार्केट हाई टाइम फ्रेम पे हम और जाएंगे। यहाँ तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला और ये फॉल कहाँ कैसे गया। एक सेकंड रुकिए। हाँ, यहाँ से यहाँ तक हम देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको इसने आज एक ब्रेक फेक आउट दिया। यहाँ पर काफी, अगर इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको हाई टाइम फ्रेम जरूर देखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फेक आउट दिया, और इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद आप कंफर्मेशन के लिए वेट करें कि वो रीटेस्ट करे। पर कई लोग होते हैं जो तुरंत ही ट्रेड प्लेस कर देते हैं, अब यहाँ पर उनको सारे के सारे बायर्स ट्रैप हो गए। और एक विदाउट कंसल्टेशन से ये आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट अवे रैली आई थी। और मैं कहता हूं कि जब भी आपको ब्रेकआउट ऐसे स्ट्रेट अवे रैली के साथ दिखे, तो मैं कहूंगा कि आप वहां रुक जाइए रीटेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ कोई कंसल्टेशन नहीं है इसे डायरेक्टली ब्रेकआउट देने का। और यहाँ पर सारे जो बायर्स थे वो इस ब्रेकआउट पे ट्रैप हो गए। इसलिए मैंने अपना इस अपॉर्चुनिटी को, कई अपॉर्चुनिटीज को मैचअप करते हुए मैंने सेल का एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस किया था, और वो बिल्कुल ही अचीव हुआ। पर अब मैं आगे के लिए कहना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे क्लियरली एक अप ट्रेंड में है। तो ये यहाँ पर एक बार उन बायर्स का एसएल तो खा चुका है, और उसके बाद हमें यहाँ एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक कैंडल दिख सकती है, जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। हो सकता है कि अब इसके बाद भी ये फॉल यहाँ तक कंटिन्यू करे, हमारे 36,150 या 160 के आसपास, 36,150 या 160 के आसपास तक ये फॉल कंटिन्यू करे। और या तो ये इसी, जहां पर हमें दिख सकता है कि यहाँ पर बुल्स अभी भी हैं, जो यहाँ से इन लोगों ने बाई का पोजीशन लिया है, ये अभी कट नहीं करना चाहते हैं पूरी तरीके से। तो ये यहाँ से ये बुलिश कैंडल, ये भी हो सकता है कि ये इसे वापस से तोड़े और तोड़ के यहाँ से ये ऊपर जाए। और हम थोड़ा सा और हाइयर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं क्या दिखता है हमें। हाँ, जैसे कि मैं यही कह रहा था कि हमें नीचे से एक शानदार रिवर्सल मिला, यहाँ एक सपोर्ट जोन है। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर काफी स्विंग्स बन चुके हैं, और इन्हीं स्विंग्स का मार्केट ने आज सपोर्ट लिया। जहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हाइयर टाइम फ्रेम पे देखिए कि स्विंग्स कहाँ पर हैं। जैसे यहाँ एक स्विंग है, और वहीं पर आके मार्केट ने यहाँ पर भी सपोर्ट लेके एक रिवर्सल दिया, और यहाँ ट्राई किया कि इस वाले ब्रेकआउट को, वो इस वाले रेजिस्टेंस को वो ब्रेकआउट दे सके, पर वो अंत में नहीं दे पाया। तो देखते हैं, हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ तक वापस हमें लेवल्स देखने मिले, 36,262 तक, और या फिर यहाँ से वो डायरेक्टली गैप अप दे के भी, बिना ब्रेकआउट के बस डायरेक्ट गैप अप दे के अप ट्रेंड वापस कंटिन्यू कर सकता है। और अगर वो वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,940। यहाँ तक मैं अपना टारगेट लेना चाहूंगा, अगर मार्केट कल गैप अप दिया और इस सस्टेन किया ब्रेकआउट के बाद। और अगर ये नीचे की तरफ अगर ये ब्रेकआउट दे के, एक सेकंड रुकिए, हाँ ये रहा वो, इस लेवल पे से अगर
मुझे कल इसके नीचे अगर कोई एक हेल्दी कैंडल दिखी तो मैं शॉर्ट करने में तभी इंटरेस्टेड रहूंगा, वरना मैं बाय का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ये इस प्रकार से रीटेस्ट करके वापस यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ पर इसके बाद अगर एक हेल्दी रेड कैंडल दिखी हाइयर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि हाइयर टाइम फ्रेम यानी कि मैं कहना चाहता हूँ 15 मिनट, या तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से 5 मिनट्स भी हो सकता है, इस लेवल के नीचे इस कैंडल का अगर लो टूटा तो मैं 36,996 36,396 का लो अगर टूटा तो मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि यहाँ हम देख जैसे कि हायर टाइम फ्रेम में मैंने बताया कि एक चैनल का ब्रेकआउट है और वो वापस से उस लेवल्स को टेस्ट करने जा सकता है। हमें इन सारी चीज़ों को मायने में रख के ट्रेड कर लेना है। ट्रेड में आपको कहता हूँ कि आप पेशेंटली वेट करें आपके सेटअप के लिए, और आपने जो प्लान बना है उसे उसी प्रकार से एग्जीक्यूट करें, कोई भी उसमें चेंजेस ना लाएं। कि आपने अचानक से देख लिया कि ऐसे ऐसे जा रहा है तो आप, मैं बोलूँगा अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको आपके सेटअप नहीं दिखते तो आप अवॉइड कर दीजिए, और अगर आपको आपके सेटअप्स दिखते हैं तभी ही ट्रेड करें, और मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड कीजिए। ये नहीं, आपकी ट्रेडिंग में एज होना चाहिए, और वो एज आता है एक्सपीरियंस से। और जैसे, और आपको अगर आप न्यू है ट्रेडिंग में और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। हम मार्केट आवर्स में हमें अगर जिस प्रकार पॉसिबल सेटअप्स दिखते रहते हैं, हम उनके सेटअप्स को सेंड कर देते हैं टेलीग्राम चैनल में, और अगर मार्केट में कोई लेटेस्ट न्यूज़ है तो हम वो भी डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल में। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने मेरी बात इतने समय तक सुनी, इतनी पेशेंटली आपने मेरी बात सुनी, और मैं बिल्कुल इम्प्रूव करूँगा अपनी वीडियोस आगे चल के। हो आज आप देख सकते हैं थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस आ गई, पर कोई बात नहीं, उन सब से कोई नहीं, हमारा मेन फोकस सिर्फ नॉलेज पे होना चाहिए। तो बाय बाय, शब बखेर, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।